ये जो एनिमे है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इशिकाई और साथ में एडवेंचर से भरा हुआ। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो लड़का नहीं लड़की है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी वाइब दे रही है स्टोरी को। तो तुम्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि भाग रही होती है। रात काफी हो गई होती है, वो काफी ज्यादा डरी भी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जिसके पास स्टार नहीं होते उसे जीने का कोई भी हक नहीं है। दूसरी तरफ जो वो लड़की होती है वो एक जगह पर पहुंचती है और वो पेड़ के नीचे कुछ बैग दबा हुआ देखती है और उसे निकालती है। फिर वो जो अपने साथ सामान होता है उसको उसके बैग में डाल देती है और वो जितना भी सामान होता है वो जैसे भी डालती है वो तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है, बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट की तरह। उसके बाद उसे कुछ बुक्स मिलती है और कुछ बॉटल्स मिलती है, वो बैग में डाल देती है और वो एक जगह बैठकर कह रही होती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया, उसके लोगों ने उसे छोड़ दिया तो वो भी उन्हें छोड़ देगी। वो अपने विलेज के लोगों से छुपते छुपाते यहाँ पर आ गई होती है, लेकिन वो यहाँ पर रुक नहीं सकती क्योंकि उसे खतरा होता है। वो आगे बढ़ रही होती है और नीचे गिर जाती है और कह रही होती है अगर मेरे पास कोई अच्छी स्किल होती जैसे मैं छुप सकती या तेज भाग सकती तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता, लेकिन अगर स्किल ही होती तो यहाँ पर भागना नहीं पड़ता। फिर वो ये भी कह रही होती है कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद करना चाहिए, मैं इतने कंप्लेन नहीं करती थी। फिर वो आगे बढ़ती है तो वो एक कचड़े का ढेर देखती है और उसमें से कुछ निकाल रही होती है जिसकी वजह से वो गिर जाती है। फिर वो जैसे तैसे उड़ती है और उसमें से कुछ निकालती है जहाँ पर एक खजाने का मैप गिर जाता है और कुछ ब्लू बॉटल्स भी गिर जाती है जिससे वो बैग में डाल लेती है और साथ में कह रही होती है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है और यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठी हूँ उन्हें भी कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए तो उन्हें फेंक दिया गया है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि लाइंस जल्दी से अपना खाना खा लो। उसके बाद हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि वो बच्ची ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, उसे पकड़ लिया तो वो माला माल हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक इनाम है और ये भी एक फायदा है कि अगर उसे मार भी दिया तो भी उसे वो इनाम तो मिलेगा ही। दूसरी तरफ जो वो बच्ची होती है वो छुपी होती है और काफी ज्यादा डरी होती है। वैसे मैंने लड़की का नाम नहीं बताया, उसका नाम है तमीरा और वो काफी ज्यादा क्यूट होती है। उसके बाद जो तमीरा होती है वो स्लाइम्स के साथ खेल रही होती है और उसे पता नहीं होता है कि वहाँ पर एक खाई होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर गिर जाती है और वो धीरे धीरे गिरती है जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है और जो वो ब्लू पोशन ली थी वो अपने हाथों में लगाती है और एक काफी नहीं होता इसलिए दूसरा भी लगा रही होती है जिसकी वजह से वो हील हो जाती है। और वो वहाँ पर कह रही होती है कि वो जो स्लाइम्स है वो बहुत ज्यादा क्यूट है लेकिन डरावने भी है क्योंकि वो मॉन्स्टर है। उसके बाद वो उसको एक नदी दिखती है और वो वहाँ पर मजे कर रही होती है। नहाने के बाद वो कह रही होती है कि अब बहुत हो गया डरना, उसमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आ गया होता है। वो कह रही होती है कि अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और वो अपना बेस बदल लेती है। वो अपने आप को लड़का बनाने की कोशिश करती है, वो अपने बालों को काट लेती है जैसा फॉर्चून टेलर ने कहा था उसे और वो ठीक लड़कों जैसे कपड़े भी पहन लेती है और वो अपना जो नाम होता है वेनेसा जो कि उसकी पिछली जिंदगी में था उसे वो बदलना चाहती है तो वो अपना नाम आईवी रखती है। वैसे तो मैंने उसका नाम तमीरा रखा है जो कि आईवी से रिलेटेड होता है और काफी ज्यादा खास होता है, तो मेरे हिसाब से तो आईवी ठीक लग रहा है, जैसा कि स्टोरी में उसका नाम है तो वो ही रखना चाहिए। उसके बाद जो आईवी होती है वो कह रही होती है अपने आप से कि अब मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है और वो आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे एक स्लाइम दिखता है और वो कह रही होती है ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर वो एक बुक में चेक कर रही होती है जहाँ पर स्लाइम के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा होता है जिसकी वजह से उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है और वो आगे बढ़ती है कि ये जो स्लाइम है ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं। तभी वहाँ पर हवा चलती है और स्लाइम और जो स्लाइम होता है वो उड़ जाता है, लेकिन जो आईवी होती है उसे बचा लेती है और उसे कह रही होती है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो लेकिन कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारे ही जैसी है। और उस बुक में ये भी लिखा होता है स्लाइम के साथ छोटी सी हरकत करने पर भी वो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि उसे फूंक मारो या फिर हवा चल जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वो बुक में और आगे पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है जो स्लाइम है वो एक ही दिन जीते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही बुरी बात होती है और इस बार तो हवा बहुत ज्यादा ही जोड़ कर चलती है और जो स्लाइम होता है काफी ज्यादा दूर उड़ गया होता है जिसे आई भी बड़े आराम से तो नहीं पर बहुत ज्यादा मेहनत करके जैसे तैसे बचा ही लेती है। उसके बाद जो आई भी होती है वो स्लाइम को देख रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें मैं इस हवा से तो बचा सकती हूँ आज के लिए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता जो दूसरों की मदद करे। तो जो स्लाइम होता है वो कुछ कह रहा होता है लेकिन आईबी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद रात हो जाती है और जो आईबी होती है वो स्लाइम के साथ सो रही होती है और उसे कह रही होती है देखा तुमने, गॉड सब पर मेहरबान नहीं होते जैसे कि हम दोनों हैं। आईबी ये भी कह रही होती है कि जो गॉड है वो ऐसे लोग बनाते हैं जो कि खुश रहे और कुछ ऐसे भी बनाते
हैं जिन्हें दुख ही दुख मिलता है, जैसे कि वो है उसके जो डैड थे उन्हें 2 स्टार मिला था जो कि एक पावर थी कारपेंटरी की, और जो उसकी मदर थी उसे 2 स्टार निडल मिली थी। और ये जो स्टार मिलते हैं ये 5 साल की उम्र में डिसाइड होता है, लेकिन ये कौन करता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन उसे ये पता है कि जब ये जो स्टार मिलते हैं वहाँ से उनका फ्यूचर डिसाइड होता है। फिर वो कह रही होती है कि उसे एक टेम वाला स्टार मिला था जिससे वो लोगों को टेम कर सकती है, लेकिन वो जो टेम करने वाली पावर उसे 5 साल की उम्र में वैसी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। उसे कोई भी स्टार नहीं मिला, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स, उसके आसपास के लोग, उसके जो टीचर थे उसे बस बुरा बना दिए, उसे हेट करने लगे और उसे एक मुसीबत समझने लगे, क्योंकि उसके पास स्टार नहीं थे। स्टार नहीं तो कोई भी रिस्पेक्ट और प्यार नहीं। इन चीजों की वजह से वो खास तो नहीं बनती, लेकिन उसके पास एक चीज है जिसकी वजह से वो खास है। वो ह्यूमन की तरह तो पैदा हुई है, लेकिन बाकियों को अपनी पिछली लाइफ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, लेकिन उसे पता है और वो चीजें अचानक से उसके दिमाग में आती हैं। अगर ये उसके लिए यूजफुल होता तो काफी अच्छी बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी 2 लोग ऐसे थे जो उसके साथ काइंड थे, उसके टीचर, और उन्होंने उसे बहुत सारी बुक्स दी जो कि काफी अच्छी थी, और वो जो फॉर्च्यून टेलर थी वो। और ये जो तुम बैग देख रहे हो ये फॉर्च्यून टेलर ने दिया था, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल था। इसकी वजह से वो जंगलों में भटक पाई और इतने टाइम तक जिंदा रह रही है। और ये कैसी बदनसीबी कि वो भी थोड़ी दिन पहले मर गई। अब उसके पास कोई भी नहीं है, अब वो बिल्कुल अकेली है, कोई भी उसका नहीं है जो उसकी परवाह करे। और जो उसके विलेज के लोग हैं उसे मारना चाहते हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसके पास स्टार नहीं है, जिसकी वजह से वो उनके लिए बुरी बन गई है। उसे यहाँ पर पता नहीं, लेकिन उसने सारी बातें तुम्हें यहाँ पर बता दी क्योंकि तुम उसके लौटे एक दोस्त हो। पर उसे पता है कि कल तुम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक ही दिन की होती है। पर वो वहाँ पर खुश होती है कि कोई तो उसका दोस्त बना। उसके बाद वो वहाँ पर सो जाती है, और जैसे ही सुबह होती है वो जो स्लाइम होता है वो गायब हो जाता है, और वो आसपास देख रही होती है, लेकिन उसे स्लाइम नहीं मिल रहा होता है। और वो जोड़कर रोने लगती है और कह रही होती है लो वो फिर से अकेले हो गई। फिर वो जो फॉर्च्यून टेलर ने कहा था वो ही करेगी, वो रॉयल कैपिटल जाएगी, और उसके पास तो अब मैप भी है। तभी वो मैप में देख रही होती है और स्लाइम होता है, और वो उसे देखने के बाद इतना खुश हो जाती है और उसे कह रही होती है कि ये जो बुक में लिखा था ये बिल्कुल गलत है, तुम तो काफी ज्यादा औसम हो, तुम तो जिंदा हो, तुमने अपने आप को बचा लिया स्लाइम। उसके बाद जो आईबी होती है वो बुक में पढ़ रही होती है कि जो अपनी एनर्जी है वो मॉन्स्टर की तरफ पास डाउन करो, और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो तुम उसे नेम दे देना। तभी उसमें एक मार्क शो करेगा जिसकी मदद से तुम्हें पता चलेगा कि तुमने उसे टेम कर लिया है। तो जो आईबी होती है वो बुक में लिखी जो भी चीजें होती है उसे पूरी करती है, और वो स्लाइम को टेम कर देती है, और जो स्लाइम होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जो आईबी होती है वो कह रही होती है कि मैंने सारा प्रोसेस तो कर दिया, अब तुम्हारा नाम रखना बाकी है। तो तुम स्काई की तरह दिखते हो तो तुम्हारा नाम होगा सोरा। सोरा का मतलब है स्काई। फिर उसके जो सर में एक मार्क आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो आईबी होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जो आईबी होती है वो अपना नाम बताने वाली होती है और कह रही होती है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी का जो नाम है वो तो नहीं बता सकती, यानी कि जो पहले जो उसका नाम था वो नहीं बताना चाहती है, उसे तो उसने पीछे छोड़ दिया है। अब वो अपना नया नाम बताना चाहती है, जो मेरा नाम है आईबी, ऐसा वो कह रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें आईबी को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रैप लगाई होती है जिसमें एक चूहा फंस जाता है, और वो काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि ये मेरा 10वां चूहा था। मेरे को तो लगा कोई रैबिट या फिर कोई चिड़िया पकड़ेगी, लेकिन ये तो चूहों का शिकार कर रही है। पर अब वो छोटी सी बच्ची है तो उसकी मर्जी, वो इतना ही कर सकती है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद वो मैप खोल लेती है जिसमें वो कह रही होती है कि मुझे इस किंगडम के पास के गांव में जाना होगा, जैसा कि फॉर्च्यून टेलर ने मुझे कहा था। और वो ये भी बताती है कि वो अटोमी विलेज की है, जो कि इस मैप में तो नहीं दिख रहा, और रॉयल कैपिटल वो भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो पास में किंगडम के गांव है तो उधर तो जाना ही होगा, क्योंकि वहीं से मुझे पता चलेगा कि रॉयल कैपिटल कहाँ पर है। तो जो आईबी होती है वो आखिर में अपना मन टोल शहर की तरफ बढ़ने का मन बना। तो जो आईबी होती है वो अपना मन बना लेती है टोल शहर की तरफ बढ़ने का। तभी जो सोरा होता है वो उड़ जाता है अब इस
से और आईवी उसे बचा लेती है और कहती है उसे कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तभी वहाँ पर कोई आवाज आती है, वो सोरा को बैग में डाल लेती है और आगे बढ़ने लगती है और वो वहाँ पर पेड़ पर चढ़ जाती है और वो देखती है कि बहुत बड़ी बड़ी चींटियां उसकी तरफ आ गई है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जा रहा होता है, इसलिए वो जो चींटियां होती वो वहाँ से चली जाती है। और फिर आईवी कह रही होती है कि हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और ये तो एक जंगल है, तो उसे संभल कर रहना चाहिए। फिर वो सोरा को निकालती है और उसे देख रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है, कहीं तुम्हारा साइज तो नहीं बढ़ गया सोरा, या फिर उसकी एक इमेजिनेशन है। वहीं पर उसकी आंख के पास एक चोट लगी होती है, वो उसे दुख रही होती है, तो वो उस पर ब्लू पोशन लगा लेती है जो कि उसे पहले मिला था और वो जो पोशन होते हैं वो यूज करती है, जिसकी वजह से उसके पास वो ब्लू पोशन खत्म हो जाते हैं। वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि अब आगे उसे अगर चोट लगेगी तो वो ब्लू पोशन को तो यूज नहीं कर पाएगी, तो उसे बिल्कुल संभल के रहना होगा। तभी वो आगे बढ़ती है और देखती है कि उसके पोस्टर लगे हैं और उसमें लिखा है ये फेनेशिया 8 साल की है। उसके ऊपर $500 का इनाम होता है जो कि वहाँ की करेंसी होती है। ये देखने के बाद जो आईवी होती है वो हैरान हो रही होती है, क्या मैं इतनी बड़ी विलन हूँ या इतनी बुरी हूँ, कैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा इनाम हो सकता है। हाँ लेकिन अब जाने दो, अब मैं वो वेनेशिया नहीं हूँ, अब तो मैं हूँ आईवी। और वो सारे रास्ते में जितने भी पोस्टर होते हैं उन्हें फाड़ते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद जो आईवी होती है वो एक विलेज में आती है, वहाँ पर देख रही होती है कि लोग जो होते हैं वो अपनी पावर का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी के पास फायर की होती है, तो किसी के पास वाटर की, तो किसी के पास सर्च करने वाली। उसके बाद वो उसकी नजर एक मीट की दुकान पर पड़ती है और वो वहाँ पर जाती है और लेकिन उसका मन करता है कि वो वहाँ से चली जाए, पर उसे याद आता है कि उसने भी तो बहुत सारे मीट यानी कि चूहे पकड़े हैं, तो वो उन्हें यहाँ पर बेच सकती है। और जो वो बंदा होता है वो चूहों को देखकर उनकी स्मेल को पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास वो स्मेल पहचानने वाली पावर होती है, जिसकी वजह से वो पहचान लेता है कि ये चूहे हैं। और वो उनको देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम तो कमाल की स्किल रखती हो, तुमने इन्हें बहुत बारीकी से काटा है और बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ किया है। और फिर वो सारे चूहे को अपने पास रख लेता है और उसे $100 दे देता है। और जो वो बंदा होता है वो आईवी को कह रहा होता है अगर अगली बार तुमने फिर चूहा पकड़ा तो तुम ला सकती हो उसे बेचने के लिए। तो आईवी वहाँ पर खुश होती है, उन पैसों से वो एक ब्रेड खरीदती है और पास के जंगलों में जाकर खा रही होती है और सोरा को भी दे रही होती है, लेकिन वो नहीं खा रहा होता है। वो उससे पूछ रही होती है तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तो जो सोरा होता है वो मुंह बना लेता है। तो जो आईवी होती है वो समझ जाती है कि तुम ना ऐसे बोलते हो, लेकिन तुम खाते क्या हो। तो जो वो कह रहा होता है वो आईवी की तो समझ में बिल्कुल नहीं आता है। उसके अगले दिन में जो आईवी होती है वो चूहा पकड़ लेती है और उसे बेचने जा रही होती है। तभी उसे वहाँ पर वही कचड़े का ढेर होता है जहाँ पर बहुत सारे सामान होते हैं, तो वो वहाँ पर ब्लू पोशन को ढूंढ लेती है और वो उठा ही रही होती है कि जो सोरा होता है वो उन्हें खा लेता है। तो ये देखने के बाद जो आईवी होती है वो हैरान होती है और उसे कह रही होती है कि तुम ये सब खा सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो गमला देती है उसको, तो वो नहीं खाता है। फिर वो ब्राउन या पिंक कलर का कोई पोशन देती है, वो भी नहीं खाता है वो, लेकिन उसे पसंद आता है वही ब्लू पोशन और वो सारे खाने लगता है। तो आईवी उसे कह रही होती है कि ऐसा मत करो, मेरे लिए भी तो रखो, मुझे भी छोटे लगती है। फिर उसके बाद जो आईवी होती है उस बंदे के पास मीट को बेच देती है और वो $250 देता है, जिससे वो ब्रेड खरीद रही होती है। और उसके ब्रेड खरीदने की वजह से जो वो शॉपकीपर होती है उसे एक और फ्री में दे देती है। उसके बाद वो नदी पे जाती है, यानी कि एक झरना टाइप का बह रहा होता है, उधर नहा रही होती है और सोरा को ब्लू पोशन और खुद ब्रेड खा रही होती है और कह रही होती है कि ये जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा काइंड हैं, उसे यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसे खाने को भी मिल रहा है और उसे कोई भी परेशानी ज्यादा नहीं हो रही है। ये कितनी अच्छी बात है ना सोरा। उसके बाद अगले दिन वो फिर से विलेज में जा रही होती है, तभी वहाँ पर दो बंदे वो देखती है जो कि उसके पीछे पड़े होते हैं और वो उसे कह रहे होते हैं कि क्या ये वही 4 डायमेंशन पॉकेट है जिसमें खुद भी आ जाता है। तो जो आईवी होती है वो वहाँ पर डरी होती है और वहाँ से भाग जाती है और वो कह रही होती है मन में कि ये लोग मुझे नहीं पहचाने हैं। तभी वो मीट की दुकान में जाती है और वहाँ पर अपना पोस्टर देखती है तो और ज्यादा घबरा जाती है। जो शॉपकीपर होता है वो कह रहा होता है कि तुम और भी ज्यादा मीट लाई हो। तो जो आईवी होती है
वो कह रही होती है कि नहीं। फिर जो शॉपकीपर होता है उसे रोकता है और कहता है कि कुछ लोग आए थे यहाँ पर और उन्होंने मेरा बहुत सारा मीट लेकर चले गए हैं, शायद उनको सफर में काम आएगा, तो उसे बहुत सारे मीट की जरूरत है। तो जो आईवी होती है वो कह रही होती है कि वो कोशिश करेगी, लेकिन अभी उसे जाना होगा। तो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि बिल्कुल तुम ऐसा जरूर करना। फिर वो बेकरी वाली शॉपकीपर के पास जाती है और वो कह रही होती है कि मैंने आज तुम्हारा फेवरेट ब्रेड बनाया है। लेकिन जो आईवी होती है वो काफी ज्यादा डरी होती है क्योंकि उसका पोस्टर वहाँ पर भी होता है, कहीं ये लोग मुझे पहचान ना ले, और वो काफी ज्यादा घबराई होती है। और जो शॉपकीपर होती है वो उसको एक ब्रेड दे देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इसके पैसे मत दो, ये मेरी तरफ से फ्री है। लेकिन वो काफी ज्यादा घबराई होती है कि कहीं ये लोग पहचान न ले, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़कर रो रही होती है और वो कह रही होती है यहाँ जो विलेज के लोग हैं वो काफी ज्यादा काइंड और अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर उसका ज्यादा देर तक रुकना बहुत बुरा साबित होगा उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर पूरी जगह पर पोस्टर लग गए हैं उसके। फिर वो सोरा को निकालती है और कह रही होती है, यानी कि पूछ रही होती है कि हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं बनी जहाँ पर हम सेफ रह सकते हैं, लेकिन सोरा उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। उसके बाद जो आईवी होती है अगले दिन कहीं और पर यानी कि दूसरे विलेज में निकल जाती है। तभी वो रास्ते में कह रही होती है कि हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा, हमें पूरी डायरेक्शन को फॉलो करना होगा, अगर हमने नहीं किया ऐसा तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो दो बंदे भी उधर से निकल रहे थे और वो नहीं चाहती कि उनकी मुलाकात उससे हो, वरना उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद जो सोरा होता है वो सर हिला रहा होता है, जिसे आईवी समझ नहीं पाती है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है, तो जो सोरा होता है वो सर हिलाकर कहता है कि नहीं, और आईवी भी कह रही होती है कि मुझे तो नहीं लगी। लेकिन उसका पेट से पता चलता है कि हाँ उसे भी भूख लगी है, लेकिन उसके पास तो कुछ खाने को है ही नहीं। फिर उसे पानी की आवाज आ रही होती है, वो कुछ दूर आगे बढ़ती है और वो एक पेड़ देती है जिस पर फल लगे होते हैं, और वो उन्हें तोड़ने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि उसे एक हाथ दिखता है और उसमें से दो आदमी निकल कर आते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे बचने की कोशिश में वो वहाँ से भागती तो है लेकिन उसके हाथ में लग जाता है। फिर वो वहाँ पर गिर जाती है और वो सोरा को जोर से चिल्ला रही होती है और वो देख रही होती है कि जो सोरा है उसके सर पर जो मार्क है वो चमकने लगता है और वो उसके हाथ में बैठ जाता है जहाँ पर लगी होती है। तो आईवी कह रही होती है कि ये सच स्लाइम्स होते हैं, वो मॉन्स्टर होते हैं और वो इंसानों को खाते हैं, और उसकी वहाँ पर आंखें बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पास्ट उसकी आंखों में आ रहा होता है। उसके घर वालों को दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मेसिया पैदा हुई थी, वो काफी ज्यादा खुश थी और बहुत ज्यादा हेल्दी थी, और वो अपने दोस्तों के साथ खेलती कूदती रहती थी। और उसके जो डैड और उसका जो बड़ा भाई होता है वो उसका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, और वो भी नखरे दिखा रही होती है। जब उसके गले में खाना अटक जाता है तो उसके जो डैड होते हैं वो अपनी स्किल से गिलास में पानी भरते हैं और उसे पिला देते हैं, और वो कह रही होती है कि वो बड़ी हो रही है तो उसे बहुत सारा खाना चाहिए होगा। तो उसके डैड कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम खाते रहो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना, और उसका भाई भी उसे यही कह रहा होता है। उसके बाद जो उसकी मॉम होती है वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है, उसे कह रही होती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा काम करती हो। दूसरी तरफ जो उसका बड़ा भाई होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी से अपने मैजिक का यूज करना सीख जाओ। जो आईवी होती है वो कह रही होती है कि वो जल्दी अपना मैजिक का यूज करेगी, तो उसकी मॉम कहती है उसे कि कोई जल्दी नहीं है, सब अपनी एबिलिटी अपने हिसाब से करते हैं, तुम भी अपने हिसाब से करना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम यूज कर सकती हो तो बिल्कुल झिझकना मत। फिर उसकी जो बड़ी बहन होती है वो कह रही होती है मॉम आपने तो मुझे ऐसा कभी नहीं कहा, आपने तो हमेशा मुझे अपनी जो एबिलिटीज है जो स्पेल्स है वो उन्हें पढ़ने के लिए जल्दी कहा, ये तो आपकी बहुत ज्यादा गलत बात है। वो सबसे छोटी है तो क्या हुआ, ये तो गलत बात है, आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद वो लोग सब एक डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी एबिलिटी का यूज करके वो जो टेबल होता है और जो वहाँ पर सोफा होता है कितनी आसानी से उसे बना दिया और उसे सजा दिया। ये तो काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि जो उसके डैड होते हैं उनके पास तो फर्नीचर वाली एबिलिटीज होती है और उसकी जो मॉम होती है उसके पास 3 स्टार और 2 स्टार
मिडल वाली एबिलिटी होती है जिसकी मदद से उसने वो सोफा बनाया है। और वहीं पर उसकी जो मॉम होती है वो कह रही होती है कि उसे एक ऑर्डर आया है, वो एक शू मेकर की बेटी के लिए एक ड्रेस बना रही है। उसे बनाते हुए वो थोड़ा भावुक हो जाती है और उसे बता रही होती है कि उसकी दो बेटियां हैं, वो भी एक दिन ये पहनेंगी और उनकी भी शादी हो जाएगी और उन्हें अलविदा भी कहना होगा। इस बात से वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो जो उसके डैड होते वो कह रहे होते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम बाकी है अभी। तो उसकी मॉम कह रही होती है कि ये टाइम भी बहुत जल्दी बीत जाएगा। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और अब तो वो 5 साल की होने वाली है, उसको वो एबिलिटीज मिलने वाली है। वहीं पर उनका डोर नॉक होता है। वहाँ पर एक लेडी आई होती है जिसका नाम होता है लव, या फिर कह लो लैव करके कुछ होता है। वो उन्हें बता रही होती है कि जो फेमिसिया है वो 5 साल की होने वाली है और उसकी जो एबिलिटी की तारीख है वो काफी ज्यादा करीब आ गई है, इसलिए वो वहाँ पर आई है और उसके लिए प्रार्थना करेगी जिससे उसकी वेल विशेस पूरी होगी और उसे एक अच्छी एबिलिटीज मिलेगी। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो वो फॉर्चून टेलर होती है वो उसकी मॉम से बातें कर रही होती है, और जो फेमिसिया होती है वो 2 साल की होती है और उसकी मॉम उससे बता रही होती है कि ये कैसी अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो जब अपने डैड यानी कि अपने हस्बैंड को बताती है तो उसे लगता है कि ये सब अजीब बोल रही है, लेकिन जब वो सोचती है तो उसे डर लगता है कहीं से मैजिक मिलेगा कि नहीं। तो जो फेनिसिया होती है वो कह रही होती है क्या इस दुनिया में मैजिक होता है? तो उसकी मॉम कहती है बिल्कुल होता है, तुम्हें भी करना है। तो जो फेमिसिया होती है वो कह रही होती है कि मेरी पिछली लाइफ में भी था। तो जो उसकी मॉम होती है वो फॉर्चून टेलर को कहती है कि ये देखो कैसी बातें करती है ये। फिर वो जो फॉर्चून टेलर होती है वो कहती है कि मेरे को एक कैंडल लाके दो, मैं इसके लिए फॉर्चून देखूंगी और इसके लिए प्रार्थना भी करूंगी। उसके बाद जो फॉर्चून होती है वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें अपनी पिछली लाइफ के बारे में तो पता है, तो ये बातें किसी से भी मत करना, तुम ये मुझे वादा करो। तो जो वेनेशिया होती है वो कहती है कि बिल्कुल। उसके बाद वो प्रार्थना पूरी होती है प्रेजेंट में, और फिर वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर वेनेशिया को वो पावर मिलेंगी। और जो वो बंदा होता है वो कह रहा होता है इन पावर से वेनेशिया खुश रहेगी, उसे मेहनत और खुशी का एहसास हो, साथ में उसे डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और फिर जो वेनेशिया होती है वो पानी को टच करती है। उसके बाद जो वो बंदा होता है वो देखने लगता है और उन्हें बता रहा होता है कि इसे टैम करने की एबिलिटी मिली है, ये किसी भी मॉन्स्टर को टैम कर सकती है। इन बातों से जो उसके परिवार वाले होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो आगे देखता है तो उसको कोई भी स्टार नहीं मिलते हैं। तो उसके डैड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि फिर से चेक करिए। तो जो वो बंदा होता है वो कहता है कि ये गॉड का आदेश है, मैं अगर दूसरी बार चेक करूंगा तो उनकी बेइज्जती होगी। और वो आगे ये भी कहता है कि एक ऐसी बच्ची जिसे गॉड ने नकारा। उसके अगले सीन में उनकी मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर उसके जो डैड होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। फेमेशिया उससे पूछ रही होती है कि ऐसा क्या किया है मैंने। तो उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम स्टारलेस हो, तुम्हें गॉड ने नकार दिया है, तुम्हें इस फैमिली में रहने का कोई हक नहीं है। देखो तुम्हारे भाई बहन को, उनके पास स्टार है, हमारे पास स्टार है, तुम्हारे पास तो स्टार भी नहीं है, तुम्हें रहने का कोई भी हक नहीं है। तो वो उसके जो खिलौने होते हैं उसको तोड़ देते हैं। तो जो उसकी मॉम होती है वो समझा रही होती है कि ऐसी बात नहीं है, ये ठीक है। और वहीं पर उसका डैड ये भी कहता है क्या ये इसकी बेटी भी है कि नहीं। इस बात से जो उसकी मॉम होती है वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और रोने लगती है। वहीं पर उसका भाई आता है, का हाथ पकड़ लेता है और वो अपनी बहन से बोल रही होती है कि मेरी मदद करो, लेकिन वो भी उसकी मदद नहीं कर रही होती है। उसका भाई उसे कह देता है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो वेनेशिया होती है वो अपने घर से निकल जाती है और रो रही होती है। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम स्टारलेस हो, और जो बच्चे होते हैं उसे पत्थर मार रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा परेशान होती है, उदास होती है, और वहाँ पर रात हो जाती है और वो आगे बढ़ते हुए गिर जाती है और कह रही होती है मेरे विलेज के लोग मुझे विच कह रहे हैं, आखिर मैं तो स्टारलेस हूँ, लेकिन मैंने उनका क्या ही बिगाड़ा है। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और उसे भूख लग रही होती है तो वो कुछ फल देखती है और खा लेती है। उसके बाद उसे ठंड भी लग रही होती है, वो एक केव में जाके बैठती है और लकड़ियां जलाने की तो कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जलती। इसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी वो उठती है और देखती है कि आग ही जल रही होती है और वहाँ पर और कोई नहीं फॉर्चून टेलर होती है। और जो फॉर्चून टेलर होती है वो उसे कह रही होती है कि उसने वहाँ पर यानी कि उसका जो भविष्य है वो देखा तो था, लेकिन उसके साथ इतना बुरा होगा वो उसे नहीं देखा था। साथ में उसे ये भी नहीं लगा था कि तुम्हें स्टार नहीं मिलेंगे।
तो जो फॉर्च्यून टेलर होती है वो बताती है कि तुमने अपने मैजिक रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर लिया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। अगर कोई बंदा उस एनर्जी को पूरा यूज कर लेता है तो उसकी जो जान होती है वो खतरे में आ जाती है, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए इन चीजों को। और वो ये भी बताती है कि उसने उसका फॉर्च्यून तो देखा था, जो कि थोड़ा बुरा तो था ही, लेकिन इतना बुरा होगा उसके साथ उसने सोचा नहीं था। उसने देखा था कि उसे पावर तो मिलेगी लेकिन स्टारलेस होगी, ये उसे पता नहीं था। लेकिन इन सब बातों को छोड़ो और तुम भूखी लग रही हो तो ये खा लो। तो वो खा रही होती है और काफी ज्यादा खुश होती है कि कोई तो उसकी देखभाल के लिए आया, किसी को तो उसकी चिंता है, इस बात से वो खुश होती है। उसके बाद जो फॉर्च्यून टेलर होती है वो कहती है कि तुम अपनी जो मैजिकल एनर्जी है उसे आराम से यूज किया करो, तुम एक दिन सीख जाओगी कैसे यूज किया जाता है और कितना यूज किया जाता है। उसके बाद वो एक 4 डायमेंशनल बैग देती है, जैसा कि तुमने पहले देखा होगा उसके पास है, जो कुछ भी डालो उस पर वो आराम से उस पर चले जाता है और वो बैग बिल्कुल भी भारी नहीं होता है। और वो एक बुक भी देती है जो कि उसकी जर्नी में काम आएगी। तो जो वेनेशिया होती है वो उनसे पूछती है कि जर्नी आखिर मुझे जाने की क्या जरूरत है। तो जो फॉर्च्यून टेलर होती है वो कहती है कि तुम्हें अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में जानना होगा, तुम्हें मजबूर किया जाएगा कि तुम्हें यहाँ से अपनी अच्छाइयों के बारे में जानने के लिए जर्नी तो करनी ही पड़ेगी। और रॉयल कैपिटल वो तुम्हारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर तुम्हें कोई ऐसा विलेज मिले जहाँ पर तुम्हें सारी सुख सुविधा मिले तो तुम वहाँ पर रुक जाना और अपनी जर्नी को वहीं रोक देना। और साथ में तुम्हें एक बंदा भी मिलेगा जिसे तुम अपना दोस्त समझना और उसे अपनी सारी बातें बताना। तो जो वेनेशिया होती है सारी की सारी की वो स्टारलेस भी है, तो फॉर्च्यून टेलर कहती है बिल्कुल सारी की सारी, क्योंकि सीक्रेट रखने से वो चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो तुम उसे सारी बातें बताना, इससे तुम भी खुश रहोगी। फिर जो वेनेशिया होती है वो कहती है यानी कि पूछती है कि आपको मेरे से हेट नहीं है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स, वहाँ पर जो भी विलेज थे, जो भी वहाँ के लोग थे वो उसे हेट करते थे, लेकिन आप इतनी काइंड हो, आपको मुझसे कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं है, ऐसा कैसे। तो जो फॉर्च्यून टेलर होती है वो कहती है परेशानी, तुम एक क्यूट सी बच्ची हो, तुम्हें स्टार नहीं है तो क्या हुआ, तुम अभी भी तुम एक प्यारी सी बच्ची हो जिसे हेट तो क्या, कुछ थोड़ा सा बुरा भी नहीं बोल सकते। और उसे पता है कि पहले के जमाने में लोग बिना पावर के भी अपनी एबिलिटी, अपनी मेहनत का यूज करते थे, तो इसमें क्या ही हेट करना। तो वेनेशिया उससे पूछती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो फॉर्च्यून टेलर होती है वो कहती है कि उसे भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान है। उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि माउंटेन में जाती है और वो ब्लू पोशन को देखती है जिसका यूज करेगी। चूहा भी पकड़ी होती है जिसे वो बड़े मजे से खा रही होती है और कह रही होती है कि अब समय आ गया है कि फॉर्च्यून टेलर से मिलना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया कि वो उससे मिली नहीं है। तभी वहाँ पर 2 बंदे आते हैं जिन्हें देखने के बाद जो वेनेशिया होती है वो छुप जाती है, और उनके जो हाव भाव होते हैं उनकी वजह से वेनेशिया को थोड़ा शक हो रहा होता है कि विलेज में कुछ तो हुआ है। तो वो चुपके से जा रही होती है और वहाँ पर लोगों की बातें सुन रही होती है कि जो फॉर्च्यून टेलर थी वो ठंड की वजह से मर गई, जो कि बहुत ज्यादा खास बंदी थी वहाँ के लिए। और ये सुनने के बाद जो वेनेशिया होती है उसके तो मानो पैर से जमीन ही खिसक गई होती है। एक लौती इंसान जो उसे प्यार करती थी और उसको बिल्कुल भी हेट नहीं करती थी, वो वहाँ पर खत्म हो गई है। उसके बाद हमें वेनेशिया के घर वालों को दिखाया जाता है। उसके जो डैड होते हैं वो कह रहे होते हैं उसके भाई से कि उस लड़की का जीना तो हमारे लिए एक बैड लक है। तो उसका भाई कह रहा होता है कि हाँ आपने सही कहा, उसे तो बिल्कुल मार देना चाहिए क्योंकि वो हमारे विलेज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और उसे शायद पता चल गया है इसलिए वो वहाँ से भाग गई है। और ये सारी बातें वेनेशिया सुन रही होती है और बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि उसके घर वाले उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। और यही नहीं होता, उसकी जो मॉम होती है वो भी यही कह रही होती है कि वेनेशिया तुम पैदा ही नहीं हुई होती। इन बातों से उसका दिल टूट गया होता है।